बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम अनसैचुरेटेड को देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन विच डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें सोल्यूट मज़ीद ऐड हो सकता होता है, यानी अभी उसमें कैपेबिलिटी होती है या कह लें कि गुंजाइश होती है कि वो मज़ीद सोल्यूट ऐड कर सकता होता है एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर। इस कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा वो अनसैचुरेटेड होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें अभी मज़ीद सोल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड हो सकता है और जो टेम्परेचर होगा वो पार्टिकुलर होगा। और ये जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास है, बेसिकली इसके दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट जो होता है वो स्मॉलर पोर्शन होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्जर पोर्शन होता है सॉल्यूशन का। अब अनसैचुरेटेड की एग्जांपल हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास बीकर में वाटर है और ये 100 ग्राम है और हमने 5 ग्राम इसमें शुगर ऐड की और इसको स्टिर किया और उसके बाद दोबारा फिर 5 ग्राम जो है वो शुगर इसमें मज़ीद ऐड की, फिर स्टिर किया, तो वो जो है वो अब टोटल 10 ग्राम हो गई है और वो सारी की सारी जो है इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। अब ये जो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इसमें अभी सोल्यूट दोबारा ऐड हो रहा है, अभी गुंजाइश है सोल्यूट की, तो ये जो सॉल्यूशन होगा उसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि इसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड हो सकता होता है। तो ये है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये क्या होता है? अ सॉल्यूशन in which maximum amount of solute has been added या dissolved in a solvent at a particular temperature। अब ये ऐसा सॉल्यूशन होता है कि जिसमें सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मिकदार है वो डिज़ोल्व हो चुकी होती है, किस में? सॉल्वेंट में। और टेम्परेचर क्या होगा? पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो सॉल्यूशन होगा उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देंगे। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अनसैचुरेटेड है उसमें मज़ीद सोल्यूट ऐड या डिज़ोल्व हो सकता है, लेकिन सैचुरेटेड में सोल्यूट पहले ही इतना ऐड हो चुका है कि मज़ीद उसमें गुंजाइश नहीं है, तो इसलिए ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं इसको कि कहते हैं कि 36 ग्राम NaCl कैन डिज़ोल्व इन 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री। टेम्परेचर चूँकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा, हमने 20 डिग्री इसको फिक्स किया और सॉल्वेंट जो हमारा है वो वाटर है और सोल्यूट NaCl है। अब सोल्यूट जो है वो 36 ग्राम 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। ये इसके कह लें कि इससे ज़्यादा ये हल नहीं हो सकता, ये जो साल्ट है NaCl। एग्जाम्पल 2 में क्या है, कहता है कि 203.9 ग्राम टेबल शुगर डिज़ोल्व इन 100 ग्राम वाटर। अब हमारे पास सॉल्वेंट सेम ही है और जो टेम्परेचर है वो भी दोनों ही तरफ सेम है, यानी ये कंडीशन सेम है, लेकिन साल्ट जो है इसकी 36 ग्राम ऐड हो रहे हैं और ये जो शुगर है इसके 203.9 ग्राम, यानी ये जो वैल्यू है यानी ज़्यादा सोल्यूट ऐड हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये एक क्वेश्चन भी बनता है यहाँ पे कि वाई सोलबिलिटी ऑफ शुगर इज़ ग्रेटर, यानी शुगर की जो सोलबिलिटी है वो साल्ट की निस्बत ज़्यादा क्यों है? तो इसका जो आंसर वो ये है कि इट इज़ बिकॉज शुगर मॉलिक्यूल आर लार्जर देन साल्ट आयंस। कहता है कि जो शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं वो साल्ट की निस्बत बड़े होते हैं, लार्जर साइज़ के होते हैं। सो मोर वाटर मॉलिक्यूल सराउंड अ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। कहता है कि एक शुगर के मॉलिक्यूल के गिर्द बहुत सारे जो हैं वो वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर सकते होते हैं, काजिंग इट टू डिज़ोल्व इन लार्जर अमाउंट। इस वजह से जो है इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, यानी जल्दी ये डिज़ोल्व जाते हैं। यानी जब एक मॉलिक्यूल को बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो जल्दी हल हो जाए, बजाय इसके कि जो हमारे पास साल्ट है इसके पार्टिकल का साइज छोटा होता है
इसके गिर्द जो है वो कम वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, इसलिए ये कम सॉल्युबल होता है। और ये जो टेबल शुगर है, इसके पार्टिकल का साइज होंगे बड़ा है, इसलिए एक मॉलिक्यूल के गिर्द ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे। जब ज़्यादा मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर रहे होंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी।